पॉइंट मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संगम पहुंचे, जहां लोक आस्था पवित्र व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू हो चुकी है। इस पर्व की सभी देश प्रदेश वासियों को ढेर सारी बधाई। भगवान सूर्यदेव व छठ मैया आप सभी को ये जीवन में सुख समृद्धि शांति लेकर आए, ये प्रार्थना उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज प्रवास के दौरान की। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने संगम तट पहुंचकर छठ पूजा की और साथ ही जानिए क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी उन स्थानों पर जहां छठ पूजा के आयोजन होते हैं वहां सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं। और संगम तट चूँकि देश का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और किसी प्रकार की असुविधा न हो यह निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार की है कि कल 10 तारीख को छठ पूजा के लिए अवकाश भी दिया जाए। आप सबको और आप सबके माध्यम से मैं अपने प्रयाग और प्रदेश और देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान सूर्यदेव के चरणों में नमन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के सामने, प्रदेश के सामने जो भी चुनौतियां जिसके खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने का दिल्ली में यमुना नदी में बहुत निश्चित तौर से छठ का पर्व दिव्य और भव्य तरीके से हो रहा है और अच्छा हो। हर हमारे पर्व जो हैं वह बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो रहे हैं और संपन्न होंगे और सरकार की ओर से सभी पर्वों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के लिए सभी, चाहे आर्थिक व्यवस्था करनी हो सरकार की ओर से वह भी हम लोग कर रहे हैं और चाहे प्रशासनिक व्यवस्था करनी हो, पुलिस व्यवस्था करनी हो, वह भी हम लोग। संगम नगरी प्रयागराज की किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर टीना माँ ने एक जागरूकता अभियान रैली निकाली, जिसके तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया, जिसमें मतदाताओं को मतदाता सूची से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और साथ ही कहा मतदाता बनो और जागरूक बने, मतदान करें, जागरूक बने। और साथ ही उन्होंने रैली निकाल कर लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए और वोटर बनने के लिए जागरूक किया। नमस्ते। आज कार्यक्रम करने का उद्देश्य मेन यही है कि मतदाता जागरूक रैली, और इसमें यही है कि आप पहले वोटर बनिए। हमारा देश सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सबसे पहले आपको वोटर बनना पड़ेगा, मतदाता बनना पड़ेगा। मतदाता आप यदि 18 साल के हो, यदि आपके वोटर पंजीकरण में आपका नाम नहीं है तो आप पंजीकरण में अपना नाम डालिए। अपना यदि आपके पास आप 18 साल के हो गए हैं तो आप अपना फार्म भर के मतदाता बनिए। और मतदाता बनेंगे तभी आप मतदान कर सकते हो। मतदान करेंगे तभी हमारा लोकतांत्रिक हमारा देश जिंदा रहेगा। और मैं यही अपील करना चाहती हूँ, यही मेरा सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप पहले मतदाता बनिए और हमारा देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश को ऐसे ही बरकरार रखिए और आगे बढ़ाइए। आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग ने ये हनुमान मंदिर, ये सेल्फी पॉइंट से हमारा रैली निकल के जाएगी सुभाष चौराहा तक। हमारा जितने टीजी ट्रांसजेंडर हमारे बच्चे लोग हैं साथ में रहेंगे। और हम समाज में ये भी संदेशा देना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर आजकल जो समाज ने एकदम नाकारा है, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, आज समाज के लिए जागरूकता के काम कर रहा है। ये अच्छी संदेश हम देना चाहते हैं समाज के लिए। जैसे कि चुनाव करीब है और किन्नर संगम नगरी प्रयागराज दिल्ली में यमुना में प्रदूषण को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल को अव्यवस्थाओं वाला मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि खुद अव्यवस्था फैलाता हो उसे व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि केजरीवाल सरकार अच्छा अपना लेती है लेकिन कड़वा थूक कर बचने की कोशिश करती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना नदी की बदहाली और प्रदूषण की जिम्मेदार है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। श्री अरविंद केजरीवाल एक नगर निगम जैसी सीमा क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो अच्छा है मीठा मीठा गप और तीखा तीखा थू। अगर दिल्ली के अंदर कोई अव्यवस्था है तो उसके लिए दिल्ली की प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिम्मेदार है। और उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है तो
निश्चित तौर से वह एक तरह से छठ पूजा के कार्यक्रम के लिए जो हमारी माताएं बहनें आज अनुष्ठान कर रही हैं, उनके अनुष्ठान को बाधित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से होकर के भी यमुना जी भी जाती है और सभी नदियां जाती हैं, सभी ऐसे स्थान हैं। हम लोगों ने यहाँ सभी जरूरी प्रबंध किए हैं। यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है। जहाँ अव्यवस्था फैलाने वाला ही मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, तो उनसे तो अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एमआईएम ने कहा था कि हमारे बिना इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी, वहीं अब उस पर पलटवार करते हुए अदील हमजा सपा नेता ने अलग ही रुख दे डाला है और उनका कहना है कि हमारे नेता ने पहले भी कहा है कि सभी छोटे दलों के लिए समाजवादी पार्टी में स्वागत है। आगे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है। आइए सुनाते हैं क्या कहा कुछ अदील हमजा ने। किसी के निशाना साधने से कुछ साबित नहीं होता। बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे सूबे में, हमारे प्रदेश में सपा सरकार रही है, पहले भी रही है और कई बार हमारे मुख्यमंत्री बने और हमेशा समाजवादी पार्टी ने हर समाज को साथ में ले चलने की बात कही है और करी है, साबित भी की है। तो इन सब बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम विकास के मुद्दे पे आगे आगामी चुनाव लड़ेंगे। शिक्षा, विकास, रोज़गार, यही हमारे मुद्दे होंगे। और जो वर्तमान परिस्थिति में जो किसानों की हालत है, हम किसानों के लिए बात रखेंगे और हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना है कि इस बार हमारे अलावा साथ बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी, माइनॉरिटीज हमारे साथ है, क्या कहेंगे? देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, वो किसको साथ लेते हैं किसको नहीं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सभी छोटे दलों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। अब वो क्या होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी सरकार बनाने के लिए जितना हम लोग से संघर्ष हो सकेगा, हम पूरी जान लगा देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में वाद विवाद का दौर शुरू हो चुका है। मुख्य रूप से भाजपा और उनके सहयोगी पार्टियों की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। भाजपा के बाद सबसे ज़्यादा सक्रिय निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली में अमित शाह से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक से मुलाकात की थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा, मैंने संजय निषाद का बयान नहीं सुना, भगवान राम पर विवादित टिप्पणी सुन सकता ही नहीं। और उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। ये सुनाते हैं क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि आप या तो उनका बयान सुने नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं समझता हूँ भगवान श्री राम जी और उनके बारे में किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी मैं न सुन सकता हूँ और ना मैं उस पर कोई बोल सकता हूं। मैं इतना ही मानता हूं कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी ये दोनों गठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों एकजुट रहेंगे और इस प्रकार के विवादित बयान मेरे जानकारी में नहीं। ज्वाइनिंग एक तरफ बढ़ती लगातार महंगाई और दूसरी तरफ सपा छात्र नेताओं का प्रदर्शन। बता दें, प्रयागराज में बढ़ती महंगाई को लेकर सपा छात्र नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लगातार बढ़ रही महंगाई और बढ़ते घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को लेकर आज सपा छात्र नेता ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। प्रयागराज जिले में किन्नरों ने किन्नर समाज का 100% वैक्सीनेशन हासिल कर मिसाल पेश की है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर टीना मां ने इसकी पुष्टि करते हुए किन्नरों ने अपने समाज की 100% कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। उनका कहना है कि प्रयागराज जिले में 1337 किन्नर समाज के लोग और इनमें से अभी तक सभी किन्नरों ने कोरोना की अपनी दोनों डोज ले ली है। उनका ये भी कहना है कि किन्नर समाज का लोग के घरों लगातार आना जाना रहता है, लिहाजा कोरोना के इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा भी किन्नरों को हो सकता था। इसलिए आपस में मिलकर बैठकर किन्नरों ने फैसला किया कि सबसे पहले वे कोरोना वैक्सीन करवाएंगे, उसके बाद दूसरे के घरों में बधाई या अन्य तरह के कर्मकांड में अपने तोहफे लेने के लिए जाएंगे। किन्नरों का ये वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, जिसने महिलाओं और पुरुष को भी जागरूकता में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। जागरूकता दिखाई, 100% वैक्सीनेशन कराया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए था। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है और हमारे किन्नर समाज ने, सबने, हमारे किन्नर बच्चों लोग ने वैक्सीनेशन करा चुकी है और सरकार की अपील है तो उनको हम लोग साथ देते हुए आगे बढ़ते हुए देश के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
जैसे बहुत से किन्नर वर्ग के लोग अभी भी पिछड़े हैं, जैसे आज आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी जागरूक हों और आगे बढ़ चढ़ कर? जी, हम यही चाहती हूँ कि जो भी किन्नर बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो भी किन्नर लोग के पास वो सुविधा नहीं पहुँच पा रही है, तो धीरे धीरे आप समाज बदल रही है, समाज के नज़रिया बदल रही है, तो सब धीरे धीरे, एक ही बार तो कुछ भी सही होने वाला नहीं है ना। जो इंसान पटरी से जब रेलगाड़ी गिर जाती है तो धीरे से ही पटरी में आती है। तो अब जब हम समाज से थोड़ा अलग है तो आप धीरे धीरे हम लोग समाज के मुख्य धारा में आ रहे हैं। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम ही किन्नरों के लिए कितना काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हो रही है। बिल्कुल। संगम नगरी प्रयागराज में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से 2022 में 2017 दोहराने का बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी है वो एक स्क्रीनिंग कमेटी की तरह है, जो भाजपा से जुड़ने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करेगी, जिससे कि भाजपा में कोई गलत आदमी ना जुड़ सके। क्या कुछ फैसला हुआ है? नहीं, ज्वाइनिंग कमेटी में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी में लोग आना चाहते हैं। तो ज्वाइनिंग कमेटी का मतलब एक तरह से स्क्रीनिंग कमेटी है कि ऐसे लोगों को जानकारी करके कोई गलत व्यक्ति न भाजपा में आ जाए तो उसको जांचते हुए और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत निरंतर देश में, प्रदेश में बढ़ रही है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हम पवित्र त्रिवेणी तट से कह सकते हैं कि हम 2022 में 2017 दोहराएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी नेता को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और फरार हो गए। बीजेपी नेता अजय शर्मा किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है और प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है। घटना बीती रात गंगा पार के फाफा मोल लहरा गांव में की गई है। घायल अवस्था में बीजेपी नेता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे इलाज किया जा रहा है और अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। अब परिवार वाले हमलावरों की कड़ी कार्रवाई और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस घटना को हर एंगल से जांच करने की बात कही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। घटना ये हुई है कि ये अजय शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा प्रयागराज, ये जो है अपने घर से अपने गैरेज की तरफ आए, फ्रेश होने के लिए गए और सामने बाग में जैसे ही ये बैठे वैसे ही पहले से घात लगाए हुए कुछ हमलावर वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी संख्या 5-6 के आसपास रही होगी। ये लोग ताबकतोड़ इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिए और फायरिंग शुरू करने के बाद ये लहूलुहान होकर के ज़मीन पर गिर पड़े। फिर उसके बाद हम लोग इनको अस्पताल में लेके आए, यहाँ पर भर्ती किए हुए हैं और प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करें और जो भी अपराधी हों उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दें। अपना थाना फाफा मऊ के लहरा गांव के निवासी अजय शर्मा जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ये रात में लगभग 10:30 बजे लैट्रिन करने घर से बाहर आए थे, जिन्हें अज्ञात लोगों ने गोली मारी। घर वाले लेकर इन्हें हॉस्पिटल गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस इस सूचना पर पहुंची है। घटनास्थल से खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात हुई है, जिन्होंने इन्हें खतरे से बाहर बताया है। हम इस घटना पे सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज बड़े हनुमान मंदिर संगम तट बंधुआ में एंटी क्राइम एंटी करप्शन टीम ने किया भव्य भंडारा, जिसमें मुख्य अतिथि किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर टीना माँ उपस्थित थीं। अपने हाथों से मेले में आए हुए लोगों को पूड़ी कचौड़ी बाटी। लोगों का उत्साह देखने लायक था। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता निशा मिश्रा ने भी भंडारे के कार्यक्रम में शामिल थीं। निशा मिश्रा ने मेले में आए हुए लोगों को स्वच्छ भारत हरित भारत के में सहयोग करने की अपील की। खुशी की बात है, जन सेवा करने का अवसर मिला और हमारे एंटी क्राइम एंटी करप्शन संस्था ने आज भंडारा किया है और निशा हमारी बिटिया है, निशा हमारी बिटिया है, उन्होंने हमको आमंत्रित किया और यहाँ आके बहुत खुशी लगा। जन सेवा करने का हमको अवसर मिला और हमारे बेटा श्रीवास्तव, शैलेंद्र श्रीवास्तव, मेरी बेटी जूही है, हमारे प्रेस कुमार शर्मा
और रमेश क्या है परवेश कुमार शर्मा, सभी आप लोग हैं और बहुत अच्छा लगा। आप मैं निशा मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता एंटी क्राइम एंटी करप्शन की तरफ से आज भंडारे का आयोजन किया गया और सभी छठ पूजा के ऊपर सभी श्रद्धालुओं को भोजन वितरण किया गया। हनुमान मंदिर पे एंटी क्राइम एंटी करप्शन संगठन की हंडिया टीम ने यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया है और हमेशा कुछ न अभी इसके पहले सिविल लाइन हनुमान मंदिर पे हुआ था, कचरा हनुमान मंदिर पे हुआ था। हमेशा इस तरह का कार्य जो है वो संगठन करता रहता है और इसके अलावा भी तमाम सामाजिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में लोगों की समस्या का निवारण करना, ये सब कार्य सदैव जो है वो एंटी क्राइम एंटी करप्शन संस्था करती है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुराव संदीप यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वानी संदेश यादव के नेतृत्व में एसडीएम को सुराव को 3 सूत्रीय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों से जुड़ी मूलभूत समस्याओं को लेकर 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यूरिया और कई सामानों की कालाबाजारी पर रोक लगाने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने समय से बीज से लेकर रासायनिक सामान उपलब्ध कराने की भी मांग की है। जॉनसनगंज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां नो पार्किंग जोन में अवैध तरीके से पार्क करी हुई गाड़ियां खड़ी हैं, जिससे लगता है लंबा जाम। एक तो चौड़ी सड़क न होने के कारण भी और यहाँ गाड़ी खड़ी होने से लगता है जाम, आने जाने वालों को होती परेशानी का सामना। कई बार इस जाम में एम्बुलेंस भी यहाँ फंसी है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। आपको बता दें, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी हैं और जिम्मेदार बेखबर हैं। संगम नगरी प्रयागराज के ये पीवीआर मॉल के बगल का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से नियम कानून का उल्लंघन कर अब दुकानदार भी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दुकानों पर किस तरह से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, ना चेहरे पे मास्क है, ना कोरोना का खौफ। आपको बता दें, ग्राहक तो भले ही 1-2 मास्क लगा कर आ रहे हो, मगर यहाँ पर दुकानदार खुलेआम बिना मास्क के काम कर रहे हैं और ना ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं और जिम्मेदार बेखबर हैं। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के थाने से चंद कदम की दूरी पर रखे ये ट्रांसफार्मर बगल में खुली विद्युत पेटी, जिसे किसी बड़ी दुर्घटना को दे रही दावत। बता दें, यहाँ पर आवारा जानवर और पशु भी घूमते रहते हैं और किसी समय यहाँ पर वो इस पेटी की विद्युत की चपेट में आ सकते हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। सही समय पर अगर इस पेटी को बंद करके सही नहीं कराया गया तो किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना और जिम्मेदार बने अनजान। एसएसपी प्रयागराज ने 2 निरीक्षक 1 उप निरीक्षक को किया स्थानांतरित। बता दें, श्री कृष्ण मोहन सिंह को पुलिस लाइन से अपर प्रभारी निरीक्षक सराय ममरेज तो निरीक्षक श्री रघु दयाल निगम को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय प्रयागराज से पुलिस अधीक्षक गंगा पार कार्यालय तो उप निरीक्षक अमित कुमार राय को थाना अध्यक्ष सराय ममरेज से थाना फूलपुर बनाया। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।